बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडिया से माफी मांग रहे हैं। क्या इंडिया अपनी जो है दया दिखाएगा? क्या इंडिया बांग्लादेश को माफ करेगा? और इंडिया के बाद जो है क्या बांग्लादेश को पाकिस्तान सपोर्ट करेगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग। बहुत ज्यादा खुश हैं कि बांग्लादेशियों के साथ ऐसे ही होना है। देखिए, किसी भी मुल्क को आप छेड़ेंगे और जब उस मुल्क का रिएक्शन आएगा तो उसके शहरी खुशी होंगे। मोदी को अब पूरा सपोर्ट है। आप इंडियन मीडिया उठा के देख लें, वो बड़ा सपोर्ट करें, भाई बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। बांग्लादेश की मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। एक और मुसीबतों का बड़ा पहाड़ बांग्लादेश पर टूट चुका है। बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, रेमंड इंडस्ट्री ने अपने तमाम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर बंद करने का फैसला कर दिया। और साथ साथ एक बड़ी खुशखबरी इंडिया के लिए है कि ये सारी टेक्सटाइल जो है अब इंडिया के अंदर शिफ्ट हो रही है। जब से इंडिया के अंदर जो है शेख हसीना की गवर्नमेंट का तख्ता पलटा है तो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है 10 से 15% तो ग्रो हुई है। अब इसके आने वाले दिनों में चांसेस 25% तक लग रहे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम जो है पत्थर नहीं मारेंगे, हम हथौड़ा मारेंगे, इनकी अकड़ और इनकी ईंट एक साथ तोड़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब से बांग्लादेश की हुकूमत बदली है वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। यहाँ तक कि बांग्लादेशी हिंदुस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं कि शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश वापस भेजें, इंडिया के साथ ये कर देंगे, इंडिया के साथ वो कर देंगे। इसी के साथ साथ ये भी धमकी दी गई कि जितने भी प्रोजेक्ट जो हैं इंडिया के बांग्लादेश के अंदर लगे हुए हैं उन तमाम को बंद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान आ नहीं सकते, म्यांमार के साथ उनका बॉर्डर लगता है। वो उनकी पहले पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़राब है उनके साथ, तो अभी ये इतनी जल्दी लिफ्ट नहीं कराएंगे। मैं पहले बता दिया था, जिस दिन ये पहले दिन वाक़या हुआ था मैंने आगाह कर दिया था। मैंने कहा ये इन्होंने छेड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी इनका पेट्रोल वो भी हो गया, बंद हो गया। ये पाइपलाइन बंद आने का मकसद ये था कि इनको फ्री एंड कॉस्ट इंडिया से पहुंच जाए। बॉर्डर ऑलरेडी अभी ब्लॉक किए हुए, अभी तब से ये मसला हुआ कोई नहीं है। अभी इनका सब्जियों का, अभी दालों का, चीनी का, ये आम सी देसी तरीके से बात बता रहा हूँ जो आवाम को भी समझ आ जाए। अभी इनका बुहरान आना बाकी है। देखिए, लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश के मुंह के ऊपर इतना जोरदार तमाचा मारा है कि बांग्लादेश हैरान और परेशान हो गया कि इंडिया ने हमारे साथ कर क्या दिया है। शेख हसीना वाजिद और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दरमियान एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन का मुआहिदा तय पाया था जो कि इंडिया ने वक्ती तौर पर रोक दिया। इवन के जितने भी इंडियन प्रोजेक्ट हैं वो बांग्लादेश में। दोस्तों, कहा जाता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन भारत ने तो ईंट का जवाब सीधे हथौड़े से दिया है। और इस बार ऐसा वार किया है कि बांग्लादेश की सारी अकड़ और इनकी ईंट दोनों चकनाचूर हो गई है। क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार और इनकी अंतरिम सरकार की जाहिलियत ने भारत को भी परेशान कर दिया था। लेकिन अब भारत ने भी सोचा कि अब वक्त आ गया है इनकी औकात दिखाने का। और जैसे ही सही मौका मिला तो भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरा बांग्लादेश हिल गया और इनकी आर्थिक हालत ऐसी हो गई कि ये सीधा बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनको एक और झटका मिला टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, जिसकी अर्थव्यवस्था इनकी रीढ़ थी और 40 लाख से ज्यादा लोगों को यह रोजगार दे रहा था। लेकिन अभी वह पूरी तरह से टूट चुका है। और मजेदार बात तो ये है कि बांग्लादेश की यह बर्बादी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश में गारमेंट फैक्ट्री बंद हो रही है और अब भारत में वही कंपनियां शिफ्ट हो रही है। यानी बांग्लादेश की बर्बादी का फायदा सीधा भारत को हो रहा है। अब बांग्लादेश को भी समझ में आ गया होगा कि भारत से उलझने का अंजाम क्या होता है। अब इनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हो चुकी है। बांग्लादेशी जाहिल भी समझ चुके होंगे कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। खैर, चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं। भारत की जीत इस नजरिए में है कि वो जो हसीना वाजिद थी वो उनका जो 22 इयर्स का आई थिंक जो टर्न्योर रहा था वो थोड़ा सा प्रो इंडियन भी थी, ठीक है कि नहीं? फायदा ही हो रहा था तो ना? हाँ, वो भारत को तो झटका है, नो डाउट है। तो उसकी जो साइड बैक पॉलिसीज भी होंगी, वहाँ के जो बिजनेसमैन है बांग्लादेश के जो कि अब छोड़ के जा रहे हैं, उनको कहीं किसी हद तक मैनिपुलेट करना या एक्सप्लॉयट करना ताकि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा शो करवाना ताकि वो आ सकें, ताकि वो वहाँ पे मतलब जो है ना वो भारत की तरफ आ सके। लेकिन बात सुने कि याद रखें कि कोई भी मुल्क में इन्वेस्टर जो है ना वो कभी भी पॉलिटिकल कंसेंट को नहीं देखता, वो अपने इंटरेस्ट देखता है। हाँ, तो अब उनके इंटरेस्ट इंडिया के साथ हो गए हैं। इंडिया के साथ हुए नहीं है। हाँ। मसला इंटरनल है। आप देखें कि अगर वो इंटरनली वीक हुए हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं वो उनको कन्विंस नहीं कर सके, वैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सके। देखिए एनवायरनमेंट कैसे पैदा होता है? एनवायरनमेंट पैदा हो, वहाँ पे पीस क्रिएट करें, वहाँ पे आप अच्छी अपना इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी लेके आप बिजनेसमैन को ज़्यादा स्ट्रक्चर रिव्यूज़ में ना लेके। ठीक है, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात है कि बड़ी पढ़ी लिखी बात है कि और बिल्कुल इंटरनल मसले ही हैं जो कि इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस रीजन की बात करें तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल हब इंडिया बन रहा है। बांग्लादेश की इंडस्ट्री वहाँ शिफ्ट होगी, हमारी वाली पहले बांग्लादेश शिफ्ट हुई, अब मुझे लगता है बांग्लादेश से वो इंडिया चले जाएंगे, बाहर के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो इस वक्त
जो थर्ड इकोनॉमी का जो नारा लगा रहे हैं इंडियंस के, हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, उसमें ये जो क्राइसिस है इंडिया को बड़े सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उसकी सिर्फ एक ही बुनियादी वजह है, वो ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इन इंडिया। सिविलियन सुप्रीमेसी, यस, ठीक है कि नहीं? तो ये जो सबसे बड़ी चीज़ है, उनके स्टेट लेवल पे जो मीटिंग्स हैं, जो आपकी गवर्नमेंट को पॉलिटिकली मूव करना है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट अपने मुल्क को मूव करना है, वहाँ पे आपको कोई मिलिट्री का बंदा नज़र नहीं आएगा, ठीक है कि नहीं? ये बेशक करवा सच कह लें, इसको रियलिटी यही है, ठीक है कि नहीं? मोदी साहब ओथ ले रहे थे तो उनके जो वो क्या आर्मी चीफ थे चौथी लाइन में बैठे हुए थे। डेफिनेटली ऐसे ही, और हमारे तो हैं वो, मतलब वो आप नहीं किया। मैं तो कहता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर ना बांग्लादेश भी कब्जा कर लें। यार इंडिया इस टाइम बहुत ही ना सुपर पावर बन चुका है एज अ पाकिस्तानी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ये वो, हम लोग इस टाइम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे। बांग्लादेश ने क्या सोच के क्या कहते हैं इस तरह धमकियों, जब हम लोग सऊदीया, हम लोग उनसे सारी ज़िंदगी हम उनसे ले लेके अपना मुल्क चलाते रहे। आज मियाँ साहब उठ के उधर पनाह के लिए चले गए, हम लोग को मिर्च लगी थी। अब यार किसी तरफ तो रुक जाओ, अब एज ए नेशन किसी तरफ तो खड़े हो जाओ। हम लोगों पिछले दिनों में, मैं आपको क्लियरली बात बताऊँ, मैं एक बिजनेसमैन बंदा हूँ। हमारे मुल्क में जो चीज़ महंगी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा, वो उसके लिए आवाम नहीं निकलेगी। आप चीज़ें सस्ती करनी शुरू कर दें, आपके लिए धरने और यहाँ पे जुलूस हड़तालें शुरू हो जाए। मैं अपनी मार्केट की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कपड़े का रेट कम हुआ है, हम कपड़े का काम करते हैं, कपड़े का रेट कम हुआ है, आवाम बाहर निकल आइए, बढ़ाओ इसको। क्या मेरिट है हमारे मुल्क का? हम लोग क्या कर रहे हैं? कभी किसी ने सोचा? आप इधर अपना काम कर रही हैं, मुझे इससे क्या तकलीफ है? आप करें, आप अपने करियर के लिए, अपने काम करने के लिए, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए को मुझे बताएं ना, कौन सी बहू बेटी निकलती है बिला वजह बाहर? काम करने के लिए निकलती, अपने काम के लिए निकलता ना। तो आप बहन निकली हैं बाहर, काम के लिए निकली है ना। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि अब कितने दुश्मन हमारे सियासतदान हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट जितनी हमारी दुश्मन है, इतने दुश्मन इंडिया हमारा नहीं है। सारा इंडिया ने कब आके यहाँ धमाके इंडिया के मैन्युफैक्चर कर रहा है। कौन सी राह इधर आई हुई है, कौन से उनके मुजाहिदीन इधर आए हैं? इंडिया का जो खराब हुए इसमें नुकसान बांग्लादेश का, इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। अब वो चाहते हैं कि हम इंडियन जो स्ट्रेंथ है, जो इंडियन का कैंप है, उसको छोड़ के एक अपना इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाए, या मतलब हम अपनी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इंडिपेंडेंट लेके जाएं। लेकिन जो इंडिया है वो उनको ज़ेर तसल्लुत रखना चाहता है। 71 से डेफिनेटली उन्होंने एक थ्रू आउट हमसे अलहदा किया। जो भी गवर्नमेंट आई वो इंडियन प्रो गवर्नमेंट थी। उनका ज़्यादातर रिलेशन इंडिया के साथ बेहतर था, उसी वजह से वो इंडिया के सारे प्रोजेक्ट भी इंडिया के साथ साइन किए हुए थे। जैसे क्रूड ऑयल को बंद किया गया मेरे ख्याल में, तो और भी प्रोजेक्ट बंद करेंगे, क्योंकि इनको पता है रिसेंटली वो पाकिस्तान आफ्टर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान टीम